हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल अबाउट कोडिंग हाउस। कोड फोर्सेस सॉल्यूशन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक और नई प्रॉब्लम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 847। ठीक है, ये जो कॉन्टेस्ट है ये डिव 3 प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको 7 प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें से 2 प्रॉब्लम मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, पहली और दूसरी। ठीक है, इनको आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड प्रॉब्लम की परम्यूटेशन, राइट। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज यहाँ पे परम्यूटेशन की एक डेफिनेशन दे रखी है। परम्यूटेशन क्या होता है? सपोज करो कोई भी आपको एन नंबर का सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। उस सीक्वेंस में अगर आपके 1 से लेकर के एन तक एग्जैक्टली नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर एन तक ही होने चाहिए, एन से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 0 से कम का कोई भी नंबर इंटीजर उसमें नहीं होना चाहिए, राइट। और उसमें आपके कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर ये जो 2 कंडीशन है ये सैटिस्फाई करती हैं तो वो जो सीक्वेंस है वो आपको परम्यूटेशन कहलाएगा, राइट। तो अब प्रॉब्लम में देखते हैं। यहाँ पे एक क्रिस्टियन है, ठीक है, उसके पास एन एलिमेंट्स का पी परम्यूटेशन दे रखा है, राइट। तो उसने क्या किया है कि जो परम्यूटेशन दे रखा है उसको उसने व्हाइट बोर्ड पे रिटर्न किया है, राइट। व्हाइट बोर्ड पे परम्यूटेशन लिखा है तो उसने एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो वहां पे राइट किया है, राइट। तो देखो वहां पे यहाँ पे बताया कि जब भी वो किसी भी ith परम्यूटेशन को राइट करती है, लिखती है, तो वो क्या करती है, पी ऑफ आई इस एलिमेंट को स्किप कर देती है। मतलब सपोज करो आपको कोई भी परम्यूटेशन पी दे रखा है, ठीक है। तो जब पी परम्यूटेशन को व्हाइट बोर्ड पर लिखेगी, ठीक है, किसी भी ith टाइम से लिखेगी, तो जो परम्यूटेशन है उसमें से ith एलिमेंट को वो डिलीट कर देगी, यानी स्किप कर देगी। उसके बाद जो एरे बचेगा, सीक्वेंस बचेगा, उसको वो राइट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है 4213। तो यहाँ पे एन आपको 4 दे रखा है, यानी कि 4 आपको लेंथ दे रखी है परम्यूटेशन की, ये आपका पी है, राइट। तो पहला सीक्वेंस क्या बनेगा जब हम 4 को डिलीट कर देंगे, ठीक है, 213, ठीक है। सेकंड सीक्वेंस बनेगा जब हम 2 को डिलीट करेंगे तो 413, ठीक है। थर्ड सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, जब हम 1 को डिलीट कर देंगे तो 423, राइट। फोर्थ सीक्वेंस बनेगा जब हम 3 को डिलीट कर देंगे तो 421, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, सीक्वेंस हो गए, ठीक है, एन सीक्वेंस हो गए। बट इसमें क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को डिलीट करेंगे, एक बार डिलीट करना है, तो जो उसमें सीक्वेंस में आपके नंबर होंगे वो n-1 होंगे, ठीक है, क्योंकि एक नंबर हमने यहाँ से डिलीट किया है यानी स्किप किया है, राइट। तो n और n-1 ये आप n-1 आपके एलिमेंट हो गए सीक्वेंस में और n आपके सीक्वेंस हो गए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में आपको n सीक्वेंस दे रखे हैं, राइट। आपको यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं गिवन है, ये जो परम्यूटेशन गिवन है ये गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे ये सीक्वेंस गिवन दे रखे हैं, राइट। और इन्होंने बताया कि जो सीक्वेंस है, इन ये जो ऑर्डर है, इनका ऑर्डर हमको नहीं पता, राइट, यानी कि आर्बिट्री ऑर्डर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो ये ऐसे हमने सबसे पहले यहाँ से 4 को डिलीट किया तो ये जो सीक्वेंस बन गया ये लिख दिया, उसके बाद 1 को डिलीट किया ये लिख दिया, राइट। लेकिन हमको जो प्रॉब्लम में जो सीक्वेंस दे रखे हैं, राइट, तो वो सीक्वेंस इस तरह से दे रखे हैं। इन्होंने पहले क्या किया, इसको 3 एलिमेंट को डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 423, राइट। उसके बाद क्या, इन्होंने पहले एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो क्या बचा, 213, ठीक है। ऐसे ऐसे इन्होंने जो स्किप किए हैं, इनका कोई भी ऑर्डर नहीं दे रखा, ठीक है। ये रैंडम में ऑर्डर में डिलीट किए हैं और रैंडम ही इनका सीक्वेंस हमको गिवन है। तो हमको क्या करना है, उन्हीं जो सीक्वेंस है उनका यूज करके हमारा जो परम्यूटेशन है वो परम्यूटेशन हमें फाइंड करना है, राइट। यहाँ पे जो रैंडम वाले सीक्वेंस दे रखे हैं, ठीक है, रैंडम सीक्वेंस है, इनका यूज करके हमको क्या करना है, हमको परम्यूटेशन क्रिएट करना है जिस परम्यूटेशन से ये सीक्वेंस हमारे बने हुए हैं, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि एक्चुअली में प्रॉब्लम में क्या दे रखा है और क्या हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इनपुट्स की बात करते हैं। देखो इनपुट में हमको यहाँ पे ये सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। इस सीक्वेंस से ये परम्यूटेशन बनना है, राइट। इस सीक्वेंस से ये वाला परम्यूटेशन बनना है, राइट। तो गाइस यहाँ पे लॉजिक की बात करते हैं, चलो। इस सीक्वेंस में बात करेंगे कि परम्यूटेशन कैसे बनाना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे हम किसी परम्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो कोई परम्यूटेशन आपको यहाँ पे गिवन होगा तो उसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। एक तो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है,
बाद में क्या होगा आपका n-1 एलिमेंट होंगे, ठीक है? ये क्यों किया है उसे अभी देखते हैं। जब भी हमारा ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है ये डिलीट होगा, ठीक है? उस सीक्वेंस में क्या होगा, जो सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा वो सीक्वेंस इस परम्यूटेशन के सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा, ठीक है? ऑल एलिमेंट को कंटेन करेगा एक्सेप्ट आपका फर्स्ट एलिमेंट को, राइट? इसका मतलब कि जैसे 2, 3, 4 की बात करेंगे इस वाले परम्यूटेशन में, जहाँ पे जिस सीक्वेंस में हम इस 1 को डिलीट करेंगे, उसके उस वो जो सीक्वेंस होगा, ठीक है? उस सीक्वेंस के लिए परम्यूटेशन के सारे एलिमेंट आएँगे, यानी कि इस वाले में देखो, ठीक है? 1 को जब डिलीट किया है तो इसके सारे परम्यूटेशन के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है? तो ये जो n-1 है, ये वाला जो सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अपने जो सीक्वेंस है उसमें हम फाइंड करेंगे कि पहले फाइंड करेंगे कि जो आपका पहला एलिमेंट है सीक्वेंस परम्यूटेशन का वो क्या है, ठीक है? उसका फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे और सेकंड चीज़ क्या करेंगे, उसमें हम फाइंड करेंगे कि आपका ऐसा कौन-सा सीक्वेंस है, ठीक है? ऐसा कौन-सा सीक्वेंस है जिसमें आपका सीक्वेंस जिसमें आपका इस 1 को डिलीट करने पे, यानी कि इस वाले को फर्स्ट को डिलीट करने के बाद जो सीक्वेंस बन रहा है, वो कौन-सा सीक्वेंस है, ठीक है? अगर हमको ये दोनों चीज़ मिल जाती हैं, तो उसी को हम प्रिंट करा देंगे, राइट? आई होप आपको यहाँ पे ये लॉजिक समझ में आया होगा कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है। ये निकालना है कोई कौन-सा हमारा पहला एलिमेंट है परम्यूटेशन का, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, ठीक है? देखो, ये जो 2 टेस्ट केस दे रखे हैं, इसकी बात करते हैं। ये जो एलिमेंट है 4, 4, 2, 4, ये क्या है, आपका 0th कॉलम है, ठीक है? किसी इसका ये 0th कॉलम है। इसमें क्या है कि जब एक बात देखो, जैसे 1, 2, 3 है, ठीक है? इसमें क्या होगा कि जो आपका ये 1 है, ठीक है? 1 जो है, ये जो है आपका एक बार डिलीट होगा, ठीक है? इसका मतलब है कि ये सारे सीक्वेंस में n-1 बार रिपीट करेगा, ठीक है? ये इतने टाइम्स आपका रिपीट करेगा। तो हमको क्या करना है, यही चीज़ देखनी है कि ऐसा कौन-सा एलिमेंट है जो आपका n-1 रिपीट कर रहा है, राइट? तो हमें इसी चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका ये सीक्वेंस है, ठीक है? इसको ये जो मैट्रिक्स सपोज़ कर लेंगे, ठीक है? मैट्रिक्स में इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपका 0,0 यानी कि क्या ये 4 इसके इक्वल है, ठीक है? राइट? हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चेक करेंगे, इसको पहले मैं इरेज़ कर देता हूँ। जो आपका ये 4 है, ठीक है? क्या ये 4 इसके इक्वल है? ठीक है? ये वाली कंडीशन लगाएँगे, ठीक है? क्या आपका 4 इक्वल टू 1, 0 के है, ठीक है? और एक कंडीशन और यूज़ करेंगे कि आपका 0,0 क्या आपका 0,0 2,0 का है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो भी रिपीट हो रहा है, यानी n-1 बार रिपीट होगा, ठीक है? तो हम चेक करेंगे क्या ये 4 इसके इक्वल है, ठीक है? एक बार इसके साथ चेक करेंगे, एक बार इसके साथ चेक करेंगे, ठीक है? ये 2 कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। अगर ये चीज़ होती है, ठीक है? यहाँ पे इक्वल आएगा, राइट? अगर ये इसके इक्वल होता है या फिर ये इसके इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है 0,0 यही आपका n-1 बार रिपीट हो रहा होगा, राइट? ये 4 है, ठीक है? ये 4 आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ इस वाले केस में यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, राइट? इसका मतलब है कि जो ये 4 है, ये 4 ही आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपका n-1 ही रिपीट होगा, ठीक है? तो हमको क्या करेंगे, हमको ये ith वाला जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट फाइंड कर रहे थे, वो हमारा 4 होगा। अब देखो ये 4 हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सेकंड ये जो स्टेप था, इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फाइंड करेंगे सीक्वेंस है जिसमें हमारा 0th टर्म पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नहीं आ रहा हो, ठीक है? तो हमारा केवल ये वाला जो सीक्वेंस है, यही एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो आपका 0th टर्म है, सीक्वेंस का जो पहला टर्म है, उसपे आपका 4 नहीं आ रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 4 प्रिंट करा देंगे, ठीक है? उसके बाद इस सीक्वेंस के जितने एलिमेंट है वो सभी को प्रिंट करा देंगे, ठीक है? यहाँ पे बताया था ना, ये सारे ऑल एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 1 4 1 3 ये प्रिंट करा देंगे, राइट? तो देखो, एक केस तो ये बन गया, ठीक है? अब सेकंड केस क्या होगा कि यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे तो ये मैच कर रहे हैं, ठीक है? 4 इसके साथ मैच कर गया, 4 इसके साथ नहीं करा,
ठीक है, यानी कि किसी एक के साथ मैच करेगा। अब एक केस क्या होगा कि जहाँ पे आपका ये जो एलिमेंट है, जो आपका पहला एलिमेंट है 0,0, ये इन दोनों में से किसी के साथ मैच ना करे, ठीक है, तब क्या होगा? तो इस केस में बात करो यहाँ पे, ये जो है 2 1 1 1, ठीक है। इसमें क्या है कि ये 2 ना तो इसके साथ मैच कर रहा है, ना इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। ये जो 2 है ना तो इसके साथ मैच कर रहा है, ना इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इन 3 में बात करेंगे, ठीक है। 2 जो है इसके साथ भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, जो 0,0 वाला जो एलिमेंट है ना? वो आपका रिपीट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर सपोज़ करो ये जो एलिमेंट रिपीट करता, इन दोनों में से किसी एक से तो मैच करता, बट इस केस में वो किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे? ये जो है आपका 1,0 यानी 1,0 वाला जो इंटीजर है, हम क्या करेंगे? इसको सी आउट करा देंगे, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 1,0 वाला जो एलिमेंट होगा, या फिर 2,0 वाला या 3,0 वाला, ये वाला जो एलिमेंट होगा, यही आपका परम्यूटेशन का पहला एलिमेंट होगा, ठीक है? फर्स्ट एलिमेंट होगा। इसलिए हम इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है? इसको प्रिंट करा दिया यानी 1 आ गया, राइट? अब फिर वही कहानी कि हम यहाँ पे चेक करेंगे ऐसा कौन-सा सीक्वेंस है जिसमें आपका ये 1 नहीं आ रहा, 1 वाला कि ऐसे सीक्वेंस कौन-सा है जिसमें हम 0th फाइंड करने पे आपका 1 नहीं आ रहा होगा, ठीक है? राइट? तो यहाँ पे देखो ये जो पहला सीक्वेंस है इसी को हम देखते हैं। इसमें यहाँ पे 0th एलिमेंट 2 है, ठीक है? इसका मतलब 0th एलिमेंट 2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो 2 है, ये आपके परम्यूटेशन का नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक? तो 2 3 4 ये हम यहाँ से ये प्रिंट करा देंगे, राइट? तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 ये प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 यही आपका परम्यूटेशन है। इस केस में ये परम्यूटेशन हो जाएगा, राइट? और इस केस में आपका ये परम्यूटेशन हो जाएगा, राइट? आई होप आपको यहाँ पे ये लॉजिक समझ में आया आया होगा, ठीक है? अब यहाँ पे चलो इसकी कोड की बात करते हैं, ठीक है? एक उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये देखो, ठीक है? इसमें देखो सबसे पहले जो 0th वाला वो है कॉलम, ये जो है 4 2 4 4 4, ठीक है? इसमें 4 रिपीट हो रहा है, यानी कि आपको 4 जो है पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है? तो देखो 4 हो गया, ठीक है? उसके बाद एक ऐसा सीक्वेंस फाइंड कर लो जिसमें आपका 4 नहीं होगा, यानी ये वाला। उसके बाद क्या करो, इस 2 1 3 5 को एज इट इज प्रिंट करा दो, 2 3 1 5, ठीक है? तो ये इसका लॉजिक था, ठीक है? तो चलो कोड के देखते हैं। तो ये यहाँ पे कोड हो गया, ठीक है? ये एक टेस्ट केस ले लिया, इसके लिए इसे ड्राई रन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या-क्या ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स में हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया है, ठीक है? ये जो मैट्रिक्स सीक्वेंस था ये हमने मैट्रिक्स में ले लिया, ठीक है? तो ये जो 0,0 है ना? ये आपका 4 है, यानी कि ये जो है ये आपका 0,0 है, राइट? यहाँ से देखो इफ में क्या किया है, यहाँ पे चेक किया है कि जो आपका ये वाला पार्ट है 4, क्या ये नॉट इक्वल टू इसके है? एंड और यही वाला 4 आपका नॉट इक्वल टू इसके है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, इन जो 3 एलिमेंट है इनको हमने चेक कर लिया है, ठीक है? बट यहाँ पे ये 4 इसके इक्वल हो रहा है, तो ये जो इफ वाली कंडीशन है वो नहीं चलेगी, तो ये यहाँ से नहीं चलेगी। तो हम एल्स पार्ट में जाएँगे, ठीक है? एल्स पार्ट में जाएँगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 है ये आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है? तो रिपीट कर रहा है इसका मतलब हो गया जो 4 है ये आपका परम्यूटेशन का पहला एलिमेंट हो गया, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से प्रिंट करा देंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमने 4 को प्रिंट करा दिया, राइट? अब देखो, उसके बाद यहाँ से हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन-सा सीक्वेंस है जिसका जो 0th एलिमेंट है वो आपके रिपीट जो हो रहा है उस एलिमेंट के इक्वल नहीं है, ठीक है? तो ऐसा सीक्वेंस फाइंड करके हम उसी को यहाँ से प्रिंट करा देंगे, ठीक? तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, 0,0 यहाँ पे इस 4 को चेक किया कि अब 4 यही तो रिपीट हो रहा है, तो हमने इसी को चेक किया कि किसके ये इक्वल नहीं है। तो 4,4 नॉट इक्वल टू i, 0, ठीक है? i मतलब हमने 0 से ही चेक किया है, 0 i इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो 4 इक्वल नॉट इक्वल टू 4 है, यानी कंडीशन गलत हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है? i इक्वल टू 1 हो गया, i इक्वल टू 1 हो गया, तो i इक्वल टू 1 में किया कि 4 नॉट इक्वल टू 2 है, यस यहाँ पे 2 है ना, 1,0, तो ये कंडीशन यहाँ से ट्रू हो गई। इसका मतलब हमें ये सीक्वेंस मिल गया जहाँ पे ये रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है? तो हम इसी को यहाँ से प्रिंट करा देंगे, ठीक है? ये 2 प्रिंट का स्टेटमेंट हो गया। फॉर j इक्वल टू 0 i लेस देन j लेस देन इक्वल टू माइनस n माइनस 1, ठीक है? n माइनस 1 तक हो गया, j प्लस प्लस a ऑफ i कॉमा j, i कॉमा j क्या है, i है आपका 1 और j है आपका 0, यानी कि 4 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो परम्यूटेशन हमें यहाँ पे मिला है, सीक्वेंस मिला है, यही जो सीक्वेंस है यही आपका परम्यूटेशन था,
राइट? उसके बाद हमें ये मिल गया, उसके बाद आगे हमें चेक करने की नीड नहीं है, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेक कर दी, राइट? और यहाँ से ये फॉर लूप से भी ब्रेक हो गया, राइट? तो ये जो सीक्वेंस मिला है आपको, ठीक है? ये जो सीक्वेंस है यही आपका परम्यूटेशन था। आई होप आपको ये प्रॉब्लम यहाँ से समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।